देखिए, पहली बात तो ये बदकिस्मती है कि जो दिल्ली लाल किले के सामने जिस तरह का बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें इनोसेंट लोग इसमें मारे गए और दर्जनों लोग जख्मी है, सीरियस भी बहुत लोग हैं उसमें। और उस पर तो जितना कंडेम किया जा सकता है उतना कम है। और दूसरी बात ये कि जो अब इस तरह का खुलासा जो सामने आ रहा है कि हाईली क्वालिफाइड बच्चे इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, और स्पेशली द डॉक्टर्स, जिन डॉक्टर्स के सामने आम आदमी जाता है कि मेरी जान बचाएगा, अगर वही जानलेवा बन जाते हैं तो ये खतरनाक सिग्नल है। वो चाहे किसी जगह का हो, किसी कौम का हो, कहीं का भी रहने वाला हो। तो ये ज़बरदस्त इस वक्त मैटर ऑफ कंसर्न पूरे देश में है। और उसके साथ साथ उसका जांच करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी सारी रास्ते पता करना, ये कब से है, कहाँ से है, कौन लोग इसमें मुलव्वस है, कौन पीछे से बैक कर रहे हैं, ये भी देश की सुरक्षा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस नेटवर्क को एक्सपोज होना भी ज़रूरी है। मगर सेम टाइम हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग जहाँ पर मुलव्वस है उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना, उनको कानूनी दायरे में लाना, वो तो ड्यूटी है। मगर सेम टाइम जो किसी भी खित्ते का कोई आदमी हो, किसी भी कौम से हो, उस आड़ में फिर पूरे कौम को या उस खित्ते के लोगों को हरास किया जाए, एम्ब्रेस किया जाए, वो भी ठीक बात नहीं है। वो भी मुल्की सरकारों को या रियासती सरकारों को इंश्योर करना चाहिए। कोई भी सिविलियन, कोई भी इनोसेंट स्टूडेंट हो, मजदूर हो या किसी किस्म का काम करने वाला हो, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में पूरे देश भर के लोग आकर आज भी है, लाखों की तादाद में है, तो यहाँ पर तो इस तरह की कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। मगर रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर हमारे बच्चों के साथ, हमारे काम करने वालों के साथ, मजदूरी करने वालों के साथ में शक की नज़र से या उनको मतलब उस तरह से हरास किया जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट के सरकारों को कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि किसी भी सिविल सिटीजन को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। कल भी कांग्रेस के एक एमपी का बयान आया है, उसने कहा कि इन नौजवानों को धकेला जा रहा है, मिसगाइड कर रहे हैं इनको। देखिए, उसके वजूहात कई हो सकते हैं, मगर धकेलने का या प्रवोक करने वाले भी देश में हैं। कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे इंडिविजुअल हैं जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और प्रोवोकेटिव बातें करते हैं। मगर हमारे बच्चों को प्रवोक नहीं होना चाहिए। उसके लिए जमहूरी रास्ते हैं, जमहूरी मौके हैं, जमहूरी तरीके से ऐसे एलिमेंट्स को कालादम किया जा सकता है, न कि खुद को जान जोखिम में डाल के, खुद को सुसाइड बम बनाकर या औरों को मरवा के। उससे तो किसी को कुछ नहीं हासिल होना। तो इसलिए अपने बच्चों को भी सुधरना चाहिए और मुल्की सरकारों को लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा नेटवर्क आज दिखा रहे हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो सुरक्षा देखने वाले हैं वो कहाँ थे? इसका मतलब ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये अगर महीनों और सालों से कहीं ना कहीं तैयार हुआ है, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज की नज़रें कहाँ थी जो जिनकी ड्यूटी बनती है ये? तो लिहाजा जिन पर सवाल है वो उसको कवर अप करने के लिए दूसरे तरीके भी अख्तियार करेंगे। मगर हम तो अपील करेंगे हमारे बच्चों को इस तरह से या अवाम को इस तरह से इसमें प्रोवोकेशन में नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कानून के खिलाफ। कल भी सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, जिसमें उसने कहा कि मैं खुद डरता हूँ जम्मू कश्मीर की जो नंबर प्लेट जिस पे लगा होगा जो गाड़ी होगी, मैं डरता हूँ उसको चलाने से। देखिए, एक एटमॉस्फेयर तो बनता ही है जब इस तरह का इंसिडेंट होता है, इस तरह का नेटवर्किंग जब सामने आता है, तो एक आम शहरी को मन में घबराहट तो होती है, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कौन अंदर से क्या है। तो ऐसे में अगर आदमी अपनी जगह सही है तो उसको नंबर प्लेट को लेकर डरना नहीं चाहिए। अगर किसी को खुद पता है कि मेरी कहीं तार किसी जगह जुड़ी है या कभी रहा हो, तो डर तो स्वाभाविक है। मगर
हालात देश के ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कई लोगों के फायदे के लिए, खासकर जो सबवर्सिव एलिमेंट है वो तो चाहते हैं इस तरह के हालात बने, उनको इसका पॉलिटिकल माइलेज भी है, उनका इसका दूसरे फायदे भी हैं। मगर हम अपने कौम को, अपने बच्चों को, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो, जम्मू कश्मीर के बाहर हो, अच्छे शहरियों की तरह अपना रोल प्ले करो, अपनी मजदूरी करो, अपनी पढ़ाई करो, अपना कारोबार करो और अपना जीवन संभालो। बिहार इलेक्शन के बाद कयास लगाई जा रही है कि कांग्रेस जो है अलग अब जो है आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, वो अलग, वो देखिए, इंडिया अलायंस को अलग वाली बात नहीं है। इंडिया अलायंस तो है, उसमें जो भी पार्टियां हैं सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है। अब किसके खाके में क्या मिला वो तो चुनाव की बात है। अगर बिहार को आप एग्जाम्पल बनाओगे तो बिहार में तो दिन दिहाड़े लूट हुआ। वहाँ तो बिहार की एनडीए सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में जिस तरह से 40-45 हज़ार करोड़ मतलब रातों रात एक पर्टिकुलर सेक्शन को, सोसाइटी के एक सेक्शन को ट्रांसफ़र किया, तो एक गरीब प्रदेश है, गरीब परिवार है, उनको जिस तरह से पैसा ट्रांसफ़र किया गया, नॉर्मली 6 महीने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कोई सरकार कोई स्कीम लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, नो इशू। मगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 4 दिन पहले करते हो, ट्रांजैक्शन ज्यूरिंग चुनाव हो रहा है, पोलिंग के दिन हो रहा है, तो ये तो दिन दिहाड़े एक किस्म से डकैती है। ये तो जमहूरियत पर डाका मारने वाली बात है। तो अब हमें उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन की भी आंखें खुलेंगी। बहुत सारी अगर पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आएगी, बहुत सारी एजेंसीज है, एनजीओज है जो इस मामले को जांच रहे हैं और प्रॉपर फोरम पर सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, इलेक्शन कमीशन में हो, मामला जाएगा और कहीं ना कहीं इसकी कॉग्निजेंस ली जाएगी। मुझे तो यहाँ तक भरोसा है अगर वाकई इसका छानबीन होगा, जो कायदे कानून है हमारे, छानबीन होगा तो ये सारा चुनाव ही नल एंड वाइड डिक्लेयर हो सकता है। शुक्रिया। आ रहे हैं उत्तराखंड की बात करें या बाकी स्टेटों की बात करें, वहाँ पे लड़कों को पीटा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये बदकिस्मती है कि जो दिल्ली लाल किले के सामने जिस तरह का बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें इनोसेंट लोग इसमें मारे गए और दर्जनों लोग जख्मी है, सीरियस भी बहुत लोग हैं उसमें, और उस पर तो जितना कंडेम किया जा सकता है उतना कम है। और दूसरी बात ये कि जो अब इस तरह का खुलासा जो सामने आ रहा है कि हाईली क्वालिफाइड बच्चे इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, और स्पेशली द डॉक्टर्स, जिन डॉक्टर्स के सामने आम आदमी जाता है कि मेरी जान बचाएगा, अगर वही जानलेवा बन जाते हैं तो ये खतरनाक सिग्नल है। वो चाहे किसी जगह का हो, किसी कौम का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, तो ये ज़बरदस्त इस वक्त मैटर ऑफ कंसर्न पूरे देश में है। और उसके साथ साथ उसका जांच करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी सारी रास्ते पता करना, ये कब से है, कहाँ से है, कौन लोग इसमें मुलव्वस है, कौन पीछे से बैक कर रहे हैं, ये भी देश की सुरक्षा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस नेटवर्क को एक्सपोज होना भी ज़रूरी है। मगर सेम टाइम हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग जहाँ पर मुलव्वस है उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना, उनको कानूनी दायरे में लाना, वो तो ड्यूटी है। मगर सेम टाइम जो किसी भी खित्ते का कोई आदमी हो, किसी भी कौम से हो, उस आड़ में फिर पूरे कौम को या उस खित्ते के लोगों को हरास किया जाए, एम्ब्रेस किया जाए, वो भी ठीक बात नहीं है। वो भी मुल्की सरकारों को या रियासती सरकारों को इंश्योर करना चाहिए। कोई भी सिविलियन, कोई भी इनोसेंट स्टूडेंट हो, मजदूर हो या किसी किस्म का काम करने वाला हो, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में पूरे देश भर के लोग आकर आज भी है, लाखों की तादाद में है, तो यहाँ पर तो इस तरह की कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। मगर रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर हमारे बच्चों के साथ, हमारे काम करने वालों के साथ, मजदूरी करने वालों के साथ में शक की नज़र से या उनको मतलब उस तरह से हरास किया जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट के सरकारों को कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि किसी भी सिविल सिटीज़न को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। कल भी कांग्रेस के एक एमपी का एक बयान आया है, उसने कहा कि
इन नौजवानों को धकेला जा रहा है, मिसगाइड कर रहे हैं इनको। देखिए, उसके वजूहात कई हो सकते हैं, मगर धकेलने का या प्रवोक करने वाले भी देश में हैं। कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे इंडिविजुअल हैं जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और प्रोवोकेटिव बातें करते हैं, मगर हमारे बच्चों को प्रवोक नहीं होना चाहिए। उसके लिए जमहूरी रास्ते हैं, जमहूरी मौके हैं, जमहूरी तरीके से ऐसे एलिमेंट्स को कालादम किया जा सकता है, न कि खुद को जान जोखिम में डाल के, खुद को सुसाइड बम बनाकर या औरों को मरवा के। उससे तो किसी को कुछ नहीं हासिल होना है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी सुधरना चाहिए और मुल्की सरकारों को, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा नेटवर्क आज दिखा रहे हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो सुरक्षा देखने वाले हैं वो कहाँ थे? इसका मतलब ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये अगर महीनों और सालों से कहीं ना कहीं तैयार हुआ है, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज की नज़रें कहाँ थी जो जिनकी ड्यूटी बनती है ये? तो लिहाजा जिन पर सवाल है वो उसको कवर अप करने के लिए दूसरे तरीके भी अख्तियार करेंगे, मगर हम तो अपील करेंगे हमारे बच्चों को इस तरह से या अवाम को इस तरह से इसमें प्रोवोकेशन में नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कानून के खिलाफ। कल भी सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है जिसमें उसने कहा कि मैं खुद डरता हूं जम्मू कश्मीर की जो नंबर प्लेट जिस पे लगा होगा, जो गाड़ी होगी, मैं डरता हूं उसको चलाने से। देखिए, एक एटमॉस्फेयर तो बनता ही है जब इस तरह का इंसिडेंट होता है, इस तरह का नेटवर्किंग जब सामने आता है, तो एक आम शहरी को मन में घबराहट तो होती है, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कौन अंदर से क्या है। तो ऐसे में अगर आदमी अपनी जगह सही है तो उसको नंबर प्लेट को लेकर डरना नहीं चाहिए। अगर किसी को खुद पता है कि मेरी कहीं तार किसी जगह जुड़ी है या कभी रहा हो, तो डर तो स्वाभाविक है। मगर हालात देश के ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कई लोगों के फायदे के लिए, खासकर जो सबवर्सिव एलिमेंट है वो तो चाहते हैं इस तरह के हालात बने। उनको इसका पॉलिटिकल माइलेज भी है, उनका इसका दूसरे फायदे भी हैं। मगर हम अपने कौम को, अपने बच्चों को, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो, जम्मू कश्मीर के बाहर हो, अच्छे शहरियों की तरह अपना रोल प्ले करो, अपनी मजदूरी करो, अपनी पढ़ाई करो, अपना कारोबार करो और अपना जीवन संभालो। बिहार इलेक्शन के बाद कई आसारियां लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस जो है अलग, अब जो है आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, वो अलग, वो देखिए, इंडिया अलायंस को अलग वाली बात नहीं है। इंडिया अलायंस तो है, उसमें जो भी पार्टियां हैं सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है। अब किसके खाके में क्या मिला वो तो चुनाव की बात है। अगर बिहार को आप एग्जाम्पल बनाओगे तो बिहार में तो दिन दिहाड़े लूट हुआ। वहाँ तो बिहार की एनडीए सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में जिस तरह से 40-45 हज़ार करोड़, मतलब रातों रात एक पर्टिकुलर सेक्शन को, सोसाइटी के एक सेक्शन को ट्रांसफ़र किया, तो एक गरीब प्रदेश है, गरीब परिवार है, उनको जिस तरह से पैसा ट्रांसफ़र किया गया, नॉर्मली 6 महीने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कोई सरकार कोई स्कीम लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, नो इशू। मगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 4 दिन पहले करते हो, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग चुनाव हो रहा है, पोलिंग के दिन हो रहा है, तो ये तो दिन दिहाड़े एक किस्म से डकैती है। ये तो जमहूरियत पर डाका मारने वाली बात है। तो अब हमें उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन की भी आंखें खुलेंगी। बहुत सारी अगर पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आएगी, बहुत सारी एजेंसीज़ है, एनजीओज़ है जो इस मामले को जांच रहे हैं और प्रॉपर फोरम पर, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, इलेक्शन कमीशन में हो, मामला जाएगा और कहीं ना कहीं इसकी कॉग्निजेंस ली जाएगी। मुझे तो यहाँ तक भरोसा है अगर वाकई इसका छानबीन होगा, जो कायदे कानून है हमारे, छानबीन होगा, तो ये सारा चुनाव ही नल एंड वाइड डिक्लेयर हो सकता है। शुक्रिया।